सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। ठीक है, सो आज जैसे कि हम सभी को पता है कि न्यू मून है, तो न्यू मून पे क्या चेंजेस वगैरह हम देखने वाले हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, और उसी के साथ-साथ आज का जो टॉपिक होने वाला है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे अगर अम अगर लो कॉन्टैक्ट ज़ोन होता है या नो कॉन्टैक्ट ज़ोन होता है, देखो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन होने में और लो कॉन्टैक्ट ज़ोन होने में बहुत फ़र्क होता है। मतलब नो कॉन्टैक्ट इज़ समथिंग जहाँ पर बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है। मतलब इट इज़ समथिंग कि कम्युनिकेशन ना रिसीव हो रहा है, ना आप कर पा रहे हो। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा सरफेस पर आ गई हैं, समथिंग इस तरीके से। लो कॉन्टैक्ट ज़ोन वो चीज़ होती है जहाँ पर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हम कह सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर कि या तो एलडीआर वाली सिचुएशन है, ठीक है? एलडीआर मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज़ में आप रह रहे हो, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात हो या तो मतलब कि टाइम ही मतलब कि फ़ेवरेबल नहीं निकल कर आ रहा है, समथिंग लाइक दिस ओनली। तो उस पर्टिकुलर फैक्टर में मतलब जैसे यहाँ पर लो कॉन्टैक्ट ज़ोन है, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा सरफेस पर हैं या सेपरेशन है, ब्रेकअप हो चुका है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, ठीक है? मतलब कुछ भी सिचुएशन है, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अनसेड इमोशंस क्या हैं? मतलब कि जैसे आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो पा रही है, तो ऑब्वियसली समथिंग हर्ट देम, तो वो चीज़ यहाँ पर सरफेस पर नहीं है ना। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या व्हाट आर देयर अनसेड इमोशंस, व्हाट दे रियली वांटेड टू कन्वे टुवर्ड्स यू, समथिंग लाइक दिस ओनली, ठीक है? सो जल्दी से हम इस पर्टिकुलर रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और उसी के साथ-साथ मैं हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे देना चाहती हूँ कि दिस इज़ टोटली जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस। टाइमलेस इसलिए बोलूँगी, देखो न्यू मून हर महीने आता है, तो इट इज़ नॉट अ सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि रेयर है कभी, तो टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग पे पहुँचो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है, तो हो सकता है सभी के साथ कनेक्ट हो, ना भी हो, ठीक है? हो सकता है कि 0.1% ही कनेक्ट हो आपके साथ में, तो कुछ भी सिचुएशंस हो सकती हैं। ओपन माइंड के साथ देखना है, ज़रूरी नहीं है कहीं से अगर कोई थर्ड पार्टी निकल कर आ रही निकल कर आ गई है या कहीं से कोई ऐसी सिचुएशन निकल कर आ गई है जो आपके रिलेशनशिप में है ही नहीं, बट फिर भी आप उसको देख रहे हो। मतलब इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है? ओपन माइंड के साथ देखना है, जो चीज़ आपके साथ कनेक्ट हो रही है सिर्फ़ उसी को ही अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ में, ठीक है? क्योंकि हम इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए, ठीक है? जो टैरो रीडिंग देख रहे होते हैं, उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ें मालूम है, ठीक है? टाइमलेस है और कलेक्टिव है, तो सभी ज़ॉडिएक्स यहाँ पर हैं। अगर कोई स्पेसिफिक ज़ॉडिएक साइन अगर यहाँ पर निकल कर आएगा, सो आई विल श्योरली मेंशन फॉर यू, ठीक है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अपने पर्सन का नाम लेना ना भूलें, ठीक है? कि मतलब एक पावरफुल एनर्जी अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा, ठीक है, ज़रूरी है, ठीक है? ओके, लेट्स डिग इन द वीडियो। अगर आप में से कोई भी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है, तो आप कहीं पर भी डीएम करके अपने पर्सनल सेशन के लिए स्लॉट बुक करवा सकते हो। अननेसेसरी कॉल्स नहीं करने हैं, कॉल्स को एंटरटेन नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कॉल्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो कॉल्स को एंटरटेन नहीं किया जाता है अनटिल एंड अनलेस अगर आपका कोई पर्सनल सेशन ना हो, ठीक है? ओके, so let's move forward. Please divine give me some guidance about the unsaid emotions of my viewers partner. एक कार्ड निकलकर हमारे पास आ चुका है, ओके। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? ओम नमः शिवाय, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स, कुछ भी चीज़ें, ठीक है? या जो चीज़ भी आपको इस रीडिंग में कनेक्ट करे, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? ताकि वो और लोगों के लिए भी हेल्प हो सके, ठीक है? ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, ओके, इंटीग्रेशन,
ओके, सेकंड है द सोर्स। ओके, नाइस। उसी के साथ है हमारे पास यहाँ पर शेयरिंग। नाइस। एंड यहाँ पर है आइसोलेशन। ओह, योर पर्सन इज इन वेरी बैड एनर्जी, आइसोलेटेड है। ठीक है, इस चीज को भी हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर है इनर वॉइस। और एक कार्ड और निकालना चाहूंगी मैं यहाँ पर। ठीक है, सो दैट इज कॉन्शियसनेस। थर्ड चक्रा अवेकन हो रहा है आपके पर्सन का। एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आपके पर्सन को यहाँ पर, ठीक है, मिलेगी या मिल रही है। ये तो मैं मतलब कि जब क्लैरिफायर निकालूंगी अभी इसके बाद, सो आई विल श्योरली मेंशन। ठीक है, और यहाँ पर है मोरालिटी। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अनसेड इमोशंस हम देख लेते हैं आपके पर्सन के। ये डेक ना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आई एम जस्ट लाइक यू नो बार बार यूज करती हूँ मैं इसको। Why it's not happening? Okay, yes, it's happening now. ठीक है, so let's move forward. Please divine guide me why this integration is right here. Integration. एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, वो मैं बाद में भी बोलूंगी, लेकिन एक चीज है, आपके पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अगर आप मतलब जैसे आपके पर्सन, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, रिलेशन में हो, ठीक है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल है, व्हाट्स एवर लाइक सिचुएशन यू आर स्टक इन, तो उस चीज के लिए अगर यहाँ पर मैं पावरफुली बात करूँ ना, तो एक चीज बहुत अच्छी क्लैरिटी मैं आपको देना चाहती हूँ, योर पर्सन वांट्स टू मेक द बैलेंस। ठीक है, बैलेंस बनाना है उनको, ऐसा नहीं है कि मतलब दे रियली डोंट वांट टू मेक बैलेंस, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सोर्स इज राइट हियर। सोर्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पर? ओ, ओ, सोर्स को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स और उसके साथ चैरियट की एनर्जी है। अभी तक के लिए कैंसर साइन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकल कर आया है। And please divine guide me why this sharing is right here, what they really wanted to share. 9 of swords. Okay, isolation. 9 of cups. Inner voice. Please divine guide me why this inner voice is right here. Inner voice, 9 of cups, Knight of cups. ठीक है, okay. And consciousness, why this consciousness is right here? हाँ, 9 of pentacles. ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में बहुत है। ठीक है, और मैं ये चीज बोल सकती हूँ, वाइसा वर्सा की एनर्जी यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा ही फ्लिप होती हुई दिख रही है। आप अपने पर्सन को जो समझाना चाह रहे हो वो नहीं समझ रहे हैं, जो आपके पर्सन आपको समझाना मांग रहे हैं आप वो नहीं समझ रहे हो। यू बोथ आर इन 5 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी, यू बोथ आर मिसिंग ईच अदर, बट नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, यू आर नॉट इवन एबल टू सी द रे ऑफ होप। देखना चाह रहे हो बट यू बोथ आर नॉट एबल टू। ये चीज बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। या पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का सोच रहे हो, मतलब जैसे आप में से बहुत से लोग ऐसे होने वाले हैं, इफ यू विल कनेक्ट विद माई लाइक वर्ड्स, आप दो मतलब आप लोग बहुत टाइम मतलब ऐसे भी होने वाले, अगर इतने टाइम में मैसेज नहीं आया ना तो शायद मैं ही कर लूंगा या मैं ही कर लूंगी, जैसे एक होती है ना बाउंड्री सेट कर देते हो, समथिंग लाइक दिस ओनली, विच इज गुड, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक रे ऑफ होप आप लोग यहाँ फाइंड करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, इस तरीके से। तो मेजर सेंस में अगर यहाँ पर मैं अनसेड इमोशंस की बात करूं, तो अनसेड इमोशंस में मैं ये चीज बोलूंगी, देखो आपके पर्सन ना, आपके पर्सन की अगर मैं थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं,
योर पर्सन इज अ सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है वो मेल है फीमेल है, वॉट एवर द पर्सनैलिटी इज। अब मेजर सेंस आउट में मैं ये चीज बोल देना चाहती हूँ कि योर पर्सन इज सेल्फ मेड पर्सनैलिटी। उसके चलते आप ये चीज भी बोल सकते हो, माइट बी योर पर्सन इज नॉट दैट मच आउटस्पोकन। आउटस्पोकन वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं है। जिस चीज को आप कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप इंक्लूड करना चाहो तो माइट बी इट में फेल्ट यू लाइक कि आपके पर्सन में ईगो है, या मतलब कि एक चीज है ना, मतलब मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मतलब कि एक होता है ना फोकस्ड है, समथिंग लाइक दिस ओनली। और अभी के लिए मेजर सेंस आउट में जो अनसेड इमोशंस की मैं यहाँ पर बात करूँ तो दे रियली वांट्स टू मेक बैलेंस विद यू। और उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर बात करूंगी कि आपके पर्सन ही हैं जिन्होंने नो कॉन्टेक्ट जोन यहाँ पर चूज किया है। कम्युनिकेशन ना करना, अपनी साइड से कोई एफर्ट ना डालना। और और मैं मतलब मेजर सेंस में ना मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत अट्रैक्ट कर रहा है इस टाइम। तो एक चीज बहुत ज्यादा फैक्टर मैं यहाँ पर बोलने वाली हूँ कि अभी जो सिचुएशन चल रही है ना आपके रिलेशनशिप में, योर पर्सन इज द पर्सनैलिटी जिसके ऊपर अभी पूरा का पूरा ये रिलेशनशिप टिका हुआ है। समझ रहे हो ना? हमेशा देखो, आई नो टू इंडिविजुअल्स हमेशा यहाँ पर साथ में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा फोकस्ड और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम सभी को पता होता है, जैसे हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, राइट? हमारे फादर के ऊपर हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, ठीक है, जिसको हम इंडियन लहजे में बोलते हैं। और मदर की साइड से हमारे लिए टेक केयर वाली एनर्जी होती है। और दोनों में से जो भी मैस्कुलाइन होता है वो ये चीज कर रहा होता है, चाहे वो हमारी मदर हो चाहे वो हमारे फादर हो। कभी कभी देखा होगा कि फादर हमारे लिए बहुत केयरिंग होते हैं रादर देन मदर, क्योंकि मदर के अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। क्योंकि जब भी एक शादी वाली एनर्जी निकल कर आती है, जब भी एक लाइक कंपैटिबिलिटी वाली एनर्जी निकल कर आती है ना, तो एक का फेमिनाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मेजर सेंस आउट में यहाँ पर क्या चीज हो रही है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो अभी मैंने आपको यहाँ पर एक सिचुएशन समझाई है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों में से मतलब कि आप लोग वेट कर रहे हो कि अगर ये इंसान एक्शन लेगा ना तो शायद ऐसा भी हो सकता है, अगर ये इंसान एक्शन ले तो शायद ऐसा भी हो सकता है। तो समवॉट ऑफ मैंने एक चीज बहुत ज्यादा, तो वही इंसान अब यहाँ पर चुप होके बैठ गया है ना, तो इसीलिए इतना मतलब कि मतलब मैं कह सकती हूँ कि डिले आ रहा है इस चीज के अंदर। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज होनी नहीं है। देखो, रिकंसिलिएशन यहाँ पे 110% होना है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, समथिंग लाइक दिस। तो एक पर्टिकुलर फैक्टर में अगर यहाँ पर मैं बात करना चाहूँ ना, तो अब स्लोली स्लोली योर पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग, ये उनके अनसेड इमोशंस में बता रही हूँ, उनको समझ में आ रहा है कि मतलब पता है क्या हो रहा है, उनको ऐसा लगा था कि मतलब जो भी सिचुएशन थी ना, मतलब हो सकता है आप दोनों में मतलब अनकाउंटेबल मतलब कि लाइक अनकाउंटेड फाइट्स हो रही हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग सरफेस पे ना आ रही हो, आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को ना समझ पा रहे हो। सो दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड योर पर्सन माइट फेल्ट कि मैं अब अपने में रहूंगा ना या रहूंगी तो शायद मैं मतलब कि इस चीज को मतलब ठीक है, मेरे को नहीं रहना है, मेरे को करना ही नहीं है, मतलब हर चीज मतलब कि वहीं पर मिडवेज में छोड़ के जस्ट सेपरेट देमसेल्व्स, ये वाला चीज है। तो मेजर सेंस आउट में नाउ अब आपके पर्सन का मतलब कि कहना यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस में ये है कि ही नोज और शी नोज कि इस तरीके से मतलब कि अब पता है क्या हो रहा है, उनसे रहा भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अब स्लोली स्लोली घमंड ना नीचे 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 नीचे, मतलब घमंड क्या मैं बोलूं, मतलब इट इज जस्ट अ सिचुएशन। तो अब ये चीज यहाँ पर टूटती हुई दिख रही है समवॉट ऑफ मैनर। मतलब अब एक होता है ना इमोशन ऐसा निकल के आता है, यार अब ज्यादा हो रहा है। समझ रहे हो ना? एक बार को हम एक बार ऐसा सोचते हैं ना, यार अब ज्यादा हो रहा है, अब ऐसे नहीं करना चाहिए। तो समवॉट ऑफ मैनर नाउ योर पर्सन इज फीलिंग इमोशंस के तौर पे अगर यहाँ मैं बात करूं, तो उन वो आपको ये कहना मांग रहे हैं कि देखो, उनको पता है कि उन्होंने बहुत सी चीजें यहाँ पर खराब करी हैं, बट नाउ दे रियली वांटेड टू मेक हैपनिंग। लेकिन अब पता है क्या चीज हो रही है, अब उनको वो ये बोलना मांग रहे हैं कि अब उनको कोई भी ऐसा जरिया नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा पावरफुल उनको एक मतलब कि एक होता है ना, मतलब कोई कोई हैपनिंग नहीं मिल रही है। एक मतलब एक होता है ना, एक रास्ता चाहिए होता है ना एक इंसान को, या कोई बहाना चाहिए होता है, या कुछ भी मतलब कि लाइक फेस्टिवल हो, मतलब कोई भी इवेंट हो या समथिंग लाइक दिस। अब आपके पर्सन को ये चीज नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू। समझ रहे हो ना? मतलब एक चीज होता है ना, अब इंसान ने इतना रायता तो फैला दिया, तो समवॉट ऑफ मैनर द नाउ द पर्सन इज फीलिंग अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे,
मतलब कि फेस करूँ तो करूँ कैसे? और यहाँ पर एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ इमोशंस के बारे में, अभी आपके पर्सन शायद मटेरियलिस्टिकली ऑफ़िस में हो सकता है, फाइनेंशियली बोल सकती हूँ, मतलब कुछ भी मटेरियलिस्टिकली समथिंग योर पर्सन अचीव्ड, उनका कुछ ना कुछ यहाँ पर अपग्रेडेशन हुआ है, कुछ ना कुछ अपग्रेड उन्होंने करा है। अब नाउ दे आर फीलिंग सो मच लो, सो मच रिग्रेटफुल वाला एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा ना अजीब-सा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग सा एनर्जी है कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ या बता नहीं पा रही हूँ। तो उस चीज़ का भी उनको यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ अपग्रेड हुआ है यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में। हो सकता है प्रमोशन मिल गया हो सकता है जो फाइनेंशियली स्टक हो रहे थे, वो फाइनेंशियली स्टकनेस यहाँ पर लाइक रिलीज़ हो गई हो। तो समवॉट ऑफ मैनर यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, अब आइसोलेशन में अब जो ये आप दोनों का मतलब कि सेपरेशन है, आपके पर्सन कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब कि उठ रहे हैं, खा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, समथिंग ऐसा। मतलब अपना एक सिर्फ शेड्यूल बना रखा है, कोई एक्स्ट्रा हैपनिंग नहीं है यहाँ पर, ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ। तो अब पता है क्या चीज़ हो रही है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसिव टर्म्स में अब बिल्कुल योर पार्टनर इज़ लिटरली क्राइंग, मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ ना। तो उस पर्टिकुलर मैनर में दे आर जस्ट फीलिंग सो मच कोल्ड, सो मच डाउन। अब उनको पता है क्या चीज़ हो रहा है, एक वर्थ समझ में आ रही है कि मतलब कि प्रीवियसली दे फेल्ट कि अम, उनको ऐसा लगा था दे विल बी हैप्पी विदाउट यू ना, लेकिन अब उनको ये चीज समझ में आ रही है कि यार जब मैं उसके साथ थी या जब मैं उसके साथ में था, सो हाउ मच हैप्पी आई वाज ना, मैं कितना खुश था या मैं कितनी खुश थी। मतलब चीजों में मतलब एक चीज होता है ना, सॉरी द लाइट हैज गॉन बट आई विल कंटिन्यू। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पर बात करी जाए तो मेजर सेंस आउट में योर पर्सन वाज लाइक कि यार खुश था ना मैं, बहुत मतलब कि चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी, समथिंग लाइक दिस ओनली। तो अब क्या चीज़ हो रहा है, इनर वॉइस इट्स समवेयर लाइक कि अब इंट्यूशन उनको ये चीज़ गाइड कर रही है कि दैट लाइक योर पर्सन मस्ट नीड टू लाइक यू नो अप्रोच यू बैक, मतलब एक अप्रोच वापस मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब अब एक चीज़ हो रहा है, मतलब मैं कह रही हूँ ना, अब ईगो यहाँ पर मतलब डाउन होती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा मैसिव टर्म्स में अब बहुत मतलब लीनिएंट होता हुआ दिख रहा है। तो एक पर्टिकुलर सेंस आउट में मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, नाउ योर पर्सन इज़ रेडी टू मेक अ मूव, मतलब इंटरनली, इंट्यूशन वाइज़, अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली जो नेगेटिव एनर्जीज़ थी, दोज़ नेगेटिव एनर्जीज़ आर रिलीजिंग, ठीक है ना? एक पर्टिकुलर सेंस आउट में यहाँ पर अब उनको ये चीज़ हो रहा है, नहीं यार मुझे अप्रोच करना चाहिए। सो योर पर्सन इज़ सेइंग दे आर कमिंग, क्योंकि अब पता है क्या चीज़ हो गया, अब ना मैंने बोला ना वर्ड समझ में आ रही है, तो कॉन्शियसनेस के साथ ही हमारा यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है। समझ में आ रहा है कि हाउ मच हार्ड वर्किंग यू आर। आप किस तरीके से अपनी लाइफ में पावरफुल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड हो, आप कितने ज़्यादा मतलब कि एक होता है ना, एक अलग ही मतलब कि स्पार्क है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। सो दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ मतलब कि ना मतलब फीलिंग, ऐसे वाला चीज़ है। तो मेजर साइंस आउट में इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो दे आर जस्ट सेइंग कि उनको बहुत कुछ बताना है आपको, बट दे आर नॉट एबल टू शेयर बिकॉज़ ऑफ दिस बाउंड्री, और ये जो ब्रिज बन गया है ना आप दोनों के बीच में। बट नाउ देयर इनर वॉइस इज सेइंग कि उनको आपकी तरफ आना है, और दे आर ऑलरेडी कमिंग, दे आर ऑलरेडी ऑन द वे। बहुत से लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव भी होता हुआ दिख रहा है, एक कप ऑफ लव आप लाइक रिसीव भी करते हुए दिख रहे हो। बिकॉज नाउ अगर आपका पर्सन आपके लिए कंफ्यूज था, सो नाउ योर पर्सन इज जस्ट गेटिंग दैट पर्टिकुलर विजन यहाँ पर कि यू आर द परफेक्ट पर्सनालिटी, ठीक है ना। ये चीज बहुत ज्यादा कांस्टेंट मुझे देखने के लिए मिली है, विच इज सो गुड, सो ट्रू। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, सो नाउ अब जैसे कि ये इमोशंस हैं यहाँ पर, तो हम एक चीज यहाँ पर देख लेते हैं कि नाउ व्हाट योर पर्सन इज, okay, so now okay, ignore, ठीक है। So now let's take what your person is manifesting in this relationship, ठीक है ना, क्या मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्या चेंजेस उनको चाहिए, क्या आप दोनों इस रिलेशनशिप में अट्रैक्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद एक कार्ड मतलब एक शफल हम और निकालेंगे जिसमें हम देखेंगे हाउ योर पर्सन इज ग्रोइंग इन देयर पर्सनल लाइफ, ठीक है, इस तरीके से। प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पे सेल्फ लव।
ओके, उसी के साथ है यहाँ पे लॉयलिटी। ओ वाओ, यहाँ पर है ट्विन फ्लेम इज नियर। ओ, ये सेम कार्ड्स कल भी आए थे। दिस कुड बी द वन। क्लैरिटी मिल रही है, मैं कह रही हूँ ना, क्लैरिटी मिल रही है, बहुत पावरफुल सेंस में यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है। और उसी के साथ है सोलमेट। ओ माय गॉड, एक कार्मिक फेज रिलीज हुआ है दोस्तों, बहुत पावरफुल एनर्जीज में मैं ये चीज बोल सकती हूँ। एक कार्मिक फेज रिलीज है, डिवाइन टाइमिंग। और कुछ चाहिए? डिवाइन टाइमिंग। आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा और कुछ चाहिए होगा यहाँ पर पावरफुल सेंस में, ठीक है ना। डिवाइन टाइमिंग की यहाँ पर बात है। हो माय गॉड, कमिटेड रिलेशनशिप। न्यू मून का दिन है आज, ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये आपके लिए, ठीक है ना। न्यू लव, न्यू डोर, मतलब न्यू डोर ओपनिंग, मिरर सेल्फ। कर्मा हिट हुआ है आपके पर्सन को, बहुत पावरफुली कर्मा हिट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अच्छी बात है। देखो, कार्मिक पैटर्न रिलीज होना बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान ने कुछ गलती करी है ना, तो यहाँ पर उस इंसान को वो चीज देखो लुक आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये डेक नहीं, दूसरा डेक लेना चाहूंगी मैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम कार्ड्स अगेन किसी भी तरह से, ठीक है। सो लेट्स यूज दिस डेक। Okay, so please divine guide me why this self love is right here. self love क्यों है divine यहाँ पर? self love को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नाइस। अभी तक के लिए कैंसर एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट हमारे पास यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस, ये एनर्जीज बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में है हमारे पास, ठीक है। और उसी के साथ है हमारे साथ यहाँ पर लॉयलिटी में किंग ऑफ कप्स, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज नियर को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, दिस कुड बी द वन। यस, दिस कुड बी द वन को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर जस्टिस। ओके, वाओ, आप में से बहुत सारे लोगों की ना लीगल मैरिज होने वाली है, ये मैं बहुत क्लियर पिक्चर में बोल रही हूँ। कोर्ट मैरिज करने वाले हो आप में से बहुत सारे लोग। यहाँ बहुत से लोगों ने सोच भी रखा है कि मैं कोर्ट मैरिज करूंगा या करूंगी। सोलमेट, द फूल, वाओ, द फूल, आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। डिवाइन टाइमिंग को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान ने जो चोरी करी है ना, ये वो चोरी का सामान आपको वापस करने आ रहा है, ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप, होली शिट, क्लेम कर लो इस चीज को कमेंट सेक्शन में जाके, मैं ये चीज बोल रही हूँ। और ये देखो मेरे पास क्या है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। और उसी के नीचे मुझे यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी दिख रहा है, ठीक है, ये देखो। और यहाँ पर कपल इज राइट हियर, समझे, बहुत पावरफुल एनर्जीज निकल कर आए। हाँ, थर्ड पार्टी है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखी जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एक पावरफुल हैपनिंग जो आपका पर्सन यहाँ पर इस चीज को, आपके पर्सन, आप दोनों के बीच में पता है ये सेपरेशन क्यों आया था? बिकॉज योर पर्सन वॉज इन जर्नी ऑफ सेल्फ लव, ठीक है। हो सकता है ये इस पर्सन का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को लगा होगा व्हेन दिस पर्सन विल कंटिन्यू विद यू ना, तो वो शायद इस चीज को संभाल नहीं पाएंगे, या इस रिलेशनशिप को वो दे नहीं पाएंगे जो उनको एक्चुअली में एक पर्सन को देना चाहिए। सेल्फ डाउट्स बहुत ज्यादा फील कर रहे हो जो आपके पर्सन के अंदर हो सकते हैं, वो सेल्फ डाउट्स यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। योर पर्सन इज बिकमिंग अ पर्सन, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ये कोई मतलब कि बहुत मतलब बहुत नेगेटिव टास्क नहीं है, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि यहाँ पर ना इमोशनल बैलेंस बहुत पावरफुल टर्म्स में आ रहा है। मैंने बोला ना, यहाँ पर आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है। देखो, लॉयलिटी के साथ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत पावरफुल टर्म्स में निकल कर आई है। तो पावरफुली अगर यहाँ पर मैं बात करूंगी तो बेसिक सेंस में अब आपके पर्सन किसी भी अगर थर्ड पार्टी में है, उस थर्ड पार्टी को रिलीज करके अब पावरफुल सेंस आउट में यहाँ पर रिटर्निंग बैक वाली एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन में रिसीव होते हुए देख रही हूँ। दैट कैन बी विद इन नेक्स्ट 11 डेज और 11 आवर्स, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। और उसी के साथ में देखो जस्टिस सर्व हो चुका है, दिस कुड बी द वन, ये चीज आपके पर्सन के माइंड में आ चुकी है। अगर उनकी फैमिली उनको मैरिज के लिए बहुत ज्यादा ही फोर्स कर रही है, सो यू आर द फर्स्ट
मतलब कि एक होता है ना पहला इंसान उनके दिमाग में आना, सो यू आर दैट पर्टिकुलर पर्सनैलिटी आउट देयर। क्योंकि यहाँ पर पता है क्या है, अब अगर यहाँ पर फैमिली अगेंस्ट है ना आप लोगों के, किसी के भी मतलब रिलेशन में अगर फैमिली थर्ड पार्टी की तरह इन्वॉल्व है, तो एक चीज बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल सेंस आउट में मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि अब आपके पर्सन किसी की नहीं सुन रहे हैं, अब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग के तौर पे मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि जिस तरीके से इस पर्सन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना निभाते हुए कंफ्यूजन के चलते बिल्कुल ही फटाक से भागने वाली एनर्जी पकड़ी थी ना, उतनी तेजी से ये पर्सन वापस आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि दिस पर्सन रियली वांट्स टू डू इक्वल गिव एंड टेक विद यू, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस में यहाँ पर ना। मतलब कि जो मतलब एक है ना, मतलब स्टेपिंग आउट वाली एनर्जी अगर आपके पार्टनर की साइड से थी ना, तो एक बहुत ज्यादा पावरफुल, मतलब कि एक ना आपके पर्सन खुद बोलेंगे नहीं यार लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई। ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपके पर्सन आपको खुद बोलते हुए देख रहे हैं, नहीं एक बार हम इस चीज को दोबारा से ट्राई करके देखते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और आपके पर्सन अपनी साइड से, अगर आपका पर्सन वोकल नहीं है ना, अगर वो अपने इमोशंस वर्बली अगर आपको क्लियर नहीं कर पाता है या नहीं कर पाती है, तो ये चीज भी आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब आपका पर्सन बोल के बताएगा, ठीक है ना, ये वाला चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्या है ना, खुद समझ जाओ, खुद समझ जाओ, क्या पता तुम कुछ गलत समझ जाओ, समझ समझ रहे हो ना, क्या पता तुम कुछ गलत समझ जाओ और वो आगे चल के पोपट हो जाए, तो अच्छी बात थोड़ी है। तो इंसान का वोकल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो मैंने आपको एक चीज यहाँ पर बोली थी, लेट्स टेक कि आपके पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में उनका क्या, मतलब कि जैसे हमको यहाँ पर पता चला कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, तो वी मस्ट गॉट टू नो दैट व्हाट दे हैव अचीव्ड, ठीक है ना, जिसकी वजह से दे आर फीलिंग सो मच रेग्रेट दैट दे आर नॉट एबल टू लाइक शेयर विद यू, ठीक है ना। ओके, प्लीज डिवाइन गिव मी सम गाइडेंस ओवर द अचीवमेंट्स ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है डेस्टिनी, ठीक है। ओ डेस्टिनी, यस, मैं क्या क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पावरफुल ना। देखो ये निन यांग की एनर्जी है। अभी मैं एक चीज दिखाती हूँ जो मुझे यहाँ पर माइंड में आया है। ट्रिकरी, ट्रिकरी मैं कह रही हूँ ना, थर्ड पार्टी, सेम आपके पर्सन के साथ वो भजिया तली है थर्ड पार्टी ने, जो ये पर्सन आपकी जिंदगी में तल के गया है ठीक है, सॉरी बट यस, ठीक है। ओके, यहाँ पर है कंफ्यूजन, लास्ट कार्ड क्रिएशन, ठीक है। मिस्टिसिज्म वाली एनर्जी आई है, आपका पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो हो रहा है, ठीक है। या तो आपका पर्सन आपकी तरह टैरो रीडिंग्स देखता है, देखती है, ये देखो इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पर है हमारे पास डेस्टिनी, देख रहे हो येन एंड यांग की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, येन एंड यांग इज राइट हियर, एंजल्स आर स्टैंडिंग, एंजल का फिगर हमारे पास यहाँ पर भी है, समझे, ऐसे होते हैं मैजिक्स, ठीक है। मिरेकल पे भरोसा रखा करो, मैं तो रखती हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर डेस्टिनी। मुझे ऐसा लगा एक अलग कार्ड इसमें ना मिक्स हो गया है, पता नहीं, इफ मेरी कंफ्यूजन भी हो सकती है। ओह लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस डेस्टिनी इज राइट हियर, डेस्टिनी क्यों है यहाँ पर, डेस्टिनी को क्लियर कर, ओ माय गॉड, लवर्स की एनर्जी मैं कह रही हूँ ना, और ये देखो नाइन ऑफ स्वर्ड्स, कैन यू इवन इमेजिन, नाइन ऑफ स्वर्ड्स हमारे पास वहां पड़ा है ना, और नाइन ऑफ स्वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर है, और लवर्स की एनर्जी, जेमिनी एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल यहाँ पर निकल कर आई है। अभी तक के लिए जेमिनी एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, ठीक है। तो उसी के लिए अगर यहाँ पर बात करी जाए, डेस्टिनी के साथ हमारा लवर्स वाली एनर्जी है, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा ही मेजर क्लैरिटी आपके पर्सन के माइंड में आती हुई दिख रही है, जो वो आपसे शेयर कर, मैं कह रही हूँ दिस पर्सन रियली वांट्स टू अपोलोजाइज यू, ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस में मैं बोलूंगी। मैं कह रही हूँ ना, ये पर्सन आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रहा है, ये पर्सन आपके साथ अपनी वो
मतलब दिल की वो एक होता है ना दर्द, होता है ना दर्द, रोना, अपने हार्ड वर्ड्स, मतलब एक होता है ना जो इंसान रोते-रोते मतलब बोल रहा होता है किसी को, वो वाला चीज़ है। क्योंकि दिस टाइम यू जस्ट लेफ्ट दिस पर्सन ना, आपने ना चेज़ किया इस पर्सन को, ना आपने दोबारा इसका हाल-चाल पूछने की कोशिश करी, समथिंग लाइक दिस ओनली। सो नाउ दिस पर्सन इज़ रियली अंडरस्टैंड कि ये रिलेशनशिप उसकी लाइफ में डेस्टाइन्ड है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा रहा है, तो अब इसको क्लैरिटी मिल गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी में रहने के बाद भी इसको वो इमोशनली स्टेबिलिटी फ़ील नहीं हुई है, समथिंग लाइक दिस ओनली। तो एक बहुत पर्टिकुलर मैनर में, तो जो यहाँ पर मैं अचीवमेंट इस पर्सन की लाइफ में देख रही हूँ ना, तो वो मेजर टर्म्स में बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि योर पर्सन गॉट देयर माइंड क्लियर अबाउट दिस रिलेशनशिप। क्लेम कर लो इस चीज को कमेंट में, मतलब मैनिफेस्ट कर लो इस चीज को। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ट्रिकरी इज राइट हियर। ट्रिकरी, ट्रिकरी, ट्रिकरी को यहाँ पर कर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मैंने क्या बोला था? मैंने ये कार्ड निकालते ही बोला था ना कि जैसी भजिया इस पर्सन ने आपकी लाइफ में तली है ना, वही चीज यहाँ थर्ड पार्टी ने इस पर्सन के साथ कर दी है। मतलब थर्ड पार्टी ने खूब चलाया, खूब घुमाया, मतलब निकल गया ना, निकल गई थर्ड पार्टी यहाँ पर, समझे? और ये हालत है इस टाइम उस थर्ड पार्टी के चलते आपके पार्टनर की। और ये मैं बोल रही हूँ, अब जब ये पर्सन आएगा ना, क्योंकि इसने ये किया है, टावर वाली एनर्जी डाली है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ड्रॉप किया है इस पर्सनालिटी ने, आपको बिल्कुल डाउन फील कराया है इस पर्सनालिटी ने। तो एक ज्यादा मतलब एक चीज बहुत ज्यादा कांस्टेंट टर्म्स में मैं बोलूंगी कि अगर ये पर्सन इस बार मतलब जितनी भी जल्दी आए ना, तो मैं ये चीज बोलूंगी एकदम से एक्सेप्ट किया ना इसको, और फिर दोबारा अगर मुझसे रीडिंग लेने के लिए आए कि दीदी देखो ये हो गया, मैं लूंगी नहीं तुम लोगों को, मैं बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि ये इंसान अभी भी किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में है। मतलब वही वाली चीज है ना कि मतलब रस्सी टूट गई, बल, मतलब कि वही वाली चीज है ना, बल नहीं गया, समथिंग ऐसा। तो मेजर सेंस आउट में इनको पहले मजे लेने दो अपनी लाइफ में, समझे? बहुत लोग शायद मुझे गलत बोल सकते हैं, बट लेट इट बी, ठीक है ना? प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कंफ्यूजन इज राइट। मैं कह रही थी ना एक दूसरा कार्ड है, ये है, यस। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कंफ्यूजन इज राइट हियर। क्या कंफ्यूजन है इस पर्सन को? जजमेंट, यस। 5 of Wands। अब ये वाला चीज है कि इस पर्सन के माइंड में ना, मतलब एक चीज है, अब आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है ना? अब आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत कम है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर डाल देते हो कि शायद ये पर्सन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए अभी उतना सफिशिएंट ही नहीं है। तो अब ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि इसको जो ये चीजें समझ में आई है कि एक्चुअल में ये चीजें एक्चुअल में है, समथिंग ऐसा। तो मेजर सेंस आउट में कहीं ना कहीं इस पर्सन की यहाँ पर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा थी, तो कुछ लोगों के लिए ये भी कनेक्टेड होगा कि इस पर्सन की वो कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, ठीक है? सो फाइनली अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप में टोटली अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तैयार है, ठीक है ना? अब ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस क्रिएशन इज राइट हियर। क्रिएशन क्यों है डिवाइन यहाँ पर? क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन इज राइट हियर, पेज ऑफ कप्स। दिस पर्सन रियली वांट्स टू रिक्रिएट अगेन। हमारे पास यहाँ पर लाइक 8 of Pentacles की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली, देखो अब पता है यहाँ क्या चीज हो रही है, मैं क्यों बोल रही हूँ रीबिल्ड, क्योंकि इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के सामने आपको एक ट्रंक दिख रहा होगा ट्री का, है ना? तो ट्री ट्रंक इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी, ठीक है ना? स्टेबिलिटी, पावरफुल, पावर, बेस को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि जब तक ट्रंक ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना एक ट्री का, तो यहाँ पर ऊपर का मतलब पेड़ भी फल फूल नहीं पाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पर अगर बात करी जाए, तो दिस पर्सन रियली वांट्स टू स्टार्ट विद अ जीरो, ठीक है ना? दोबारा से रिक्रिएट करना चाह रहा है ये पर्सन। 5 of Wands, अगर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना आप दोनों के बीच में, जिसको लेकर आप दोनों के बीच में पास्ट में इतने ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो वो सारे आर्ग्यूमेंट्स, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अब यहाँ पर रिलीज होती हुई दिख रही है, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स हो ना आप, तो आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान को, ये चीज तो मैं जानती हूँ। आप अभी भी इसका इंतजार करो, कितना कुछ कर दिया है इस इंसान ने, फिर भी यू आर जस्ट सेटिंग एंड वेटिंग। ऐसे इंसान को ना मैं बता रही हूँ कि कदर करनी चाहिए, ठीक है? बहुत जरूरी है, ठीक है ना? यस, ठीक है। सो दिस वाज इट, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग।
अगर आपको ऐसी रीडिंग देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं एक ही चीज़ बोल सकती हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, कौन-सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा रेज़ोनेट हुआ, क्या अच्छा लगा आपको वीडियो में। और उसी के साथ-साथ अगेन आई एम लाइक शेयरिंग द डिटेल कि अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट क्यों बोल रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर आपके पास गिवन है, इंस्टाग्राम का लिंक आपके पास गिवन है और उसी कहीं पर भी आप जाके डीएम कर सकते हो, आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हो, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पेज पे रोज सुबह 11 बजे और मतलब लाइक 11 बजे वीडियो पोस्ट होती है और शाम को 8 बजे पोस्ट होती है। रिमाइंडर सेट कर सकते हो क्योंकि रोज आपको वीडियोस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। सो कल फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।